हेलो एवरीवन, ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। चियान दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है डॉम में। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें 3 टाइप बताती हूँ कि लड़कियाँ किस किस तरह की होती हैं। पहली टाइप की लड़कियाँ जो होती है वो क्यूट टाइप का बिहेव करने वाली होती है, दूसरी भी सेम टू सेम, और थर्ड वाली में बिल्कुल स्ट्रेट बात की होती है, ना ही कोई क्यूटपन होता है और ना ही कुछ भी। और यही वाली बात चियान बताती है कि मैं हूँ, तो वो कहती है कि तुम्हें इस तरह का नहीं होना चाहिए बल्कि क्यूट बनकर दिखाओ, लड़का तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये बात सुनकर वो कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं क्यूट लड़की बनूंगी। ये कहकर एक्शन करके भी दिखाने लगती है और फिर उसे मैसेज आता है कि उसका रिजल्ट भी आ चुका है। जो भी उसने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था वो भी वीकली और मंथली के हिसाब से। अब ये वीकली वाला पोस्ट को चेक करती है तो पता लगता है कि इसकी पिक सबसे ऊपर है। ये देखकर चियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि। और फिर अपने कमेंट वगैरह भी पढ़ने लगती है कि जो भी उसकी काम की तारीफ की होती है, और इतने में उसे एक ऑफर भी आ जाती है जिसके लिए उसे अच्छी खासी पे भी किए जाती है। उस पे को देखते के साथ ही ये हो जाती है कि ये तो मेरे पिछले पे से भी 3 गुना ज्यादा है। क्या टॉप पर आने का इतना फायदा होता है कि आपको इतनी सारी पे मिलती है। और उसको जॉब ऑफर कैरेक्टर डिजाइन के लिए होती है कि आपको हमारे गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइन करना है। और उसकी दोस्त कहती है कि अब तो तुम मुझे ट्रीट दोगी ना। वो कहती है कि अब तो तुम्हारी दोस्त अमीर बन चुकी है फ्यूचर में, और अमीर बनने के बाद तुम्हें मैं ही पालूंगी, देखना तुम। उसकी दोस्त कहते है कि हाँ तुम्हें मुझे संभालना। नेक्स्ट डे शियान को होश अपने फ्रेंड की कॉल पर आता है जो उसकी वर्क प्लेस पर उसकी कलीग हुआ करती थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारे ग्लव्स यहीं पर रह गए, पर वो कहते है कि मैं काफी थकी हुई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। इतने में उसे याद आ जाता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, आखिर वही तो गू होता है, क्या पता मुझे उसे देखने का मौका मिल जाए। यही सोचकर तैयार वगैरह होकर निकल जाती है और जैसे ही टैक्सी एक गेम कंपनी में पहुंचती है तो उसे आगे से गुशान नजर आ जाता है। गुशान को देखकर ये फौरन से उसके पास लिफ्ट में जाती है और बहुत ही ज्यादा क्यूट वे में उसे कहती है कि थैंक्स, तुमने मेरे लिए लिफ्ट को रोका। और लिफ्ट में हाथ रखना बहुत ही ज्यादा रिस्की वाला काम होता है ना। जैसे ये सारी बातें कर रही होती है तो पता लगता है कि गुशान ने इसके लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड के लिए लिफ्ट को रोका था। बेचारी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो जाती है, लेकिन अभी भी ऐसा दिखाना चाहती थी जिसके बाद गुशान उसे भूल ना पाए। इसीलिए लिफ्ट के बंद होने के टाइम पर अपने बालों से स्टाइल मारने लगती है जिसकी वजह से उसके बाल लिफ्ट में अटक जाते हैं। अब वो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर कहते हैं कि मेरे बाल लिफ्ट में अटक गए। गुशान उसे देखकर उसके बालों को लिफ्ट में से निकालने लगता है, जो कि निकालना बहुत ही इजी थे, मतलब इसका मतलब लिफ्ट में उसके बाल फंसे ही नहीं थे। अब बेचारी यहाँ पर एम्बेरस हो चुकी थी। पीछे से जून भी हंसता है और जिनको तो चियान के बारे में पता होता है इसलिए उसे मॉर्निंग कहता है। अब ये भी उसे मॉर्निंग कहती है। अब चियान की ये वाला मौका तो छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए गुशान को भी मॉर्निंग कह देती है। आगे से गुशान कोई भी आंसर नहीं देता। जून उसे कहता है कि तुम क्या कुछ काम के लिए आई हो। वो कुछ कह दे इससे पहले ही गुशान उसे कहता है कि उसने तो रिजाइन कर दिया है। और इतने में चियांग का फ्लोर भी आ जाता है और वो लिफ्ट से बाहर अपने फ्लोर में आ जाती है, पर बाहर आकर इतनी ज्यादा खुश होने लगती है कि गुशान क्या मुझे जानता है, क्या मैं उसे याद हूँ। सोच सोच कर ही बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। और जैसे उसे मिसेस जिन नजर आती है तो वो जल्दी से उनके पास जाती है। उसे देखकर मिसेस जिन कहने लगती है कि तुम इतनी जल्दी मुझे मिस करने लगी जो मुझे मिलने के लिए आ गई हो। वो उनसे कहती है कि क्या मुझे दोबारा से जॉब नहीं मिल सकती। वो कहते है कि ये तो बहुत मुश्किल है। वो कहते है कि पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए बॉस से बात करूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और चियान भी अपने ग्लव्स लेने के लिए अपने दोस्त के पास आ जाती है, तो वो उसके ग्लव्स तो उसे वापस कर देती है, पर साथ में कंपनी के बारे में भी उसे बताने लगती है। तुम जिस कैरेक्टर को अधूरा छोड़कर चली गई थी उस कैरेक्टर को और कोई नहीं बल्कि मिस्टर इन ही संभाल रहे हैं। वो इस कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं जब से उन्हें पता लगा है कि तुम आ रही हो, तब से वो काम कर रहे हैं। वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे बगैर उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ये सब बातें चियान सुन रही होती है और तभी पता लगता है कि मिस्टर इन आकर सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि चियान आई है और वो सबसे पहले बॉस से बात करने के लिए गई थी। वहाँ पर जाकर कह रही थी कि मुझे दोबारा से काम करने के लिए आना है, पर उन्होंने इसे काफी ज्यादा डांटना स्टार्ट कर दिया। तुमने इसे मार्केट समझ रखा है, कभी आओ तो कभी जाओ। ये सब बातें पीछे से चियान भी सुन रही होती है और वो पास में आ जाती है जबकि उसे कुछ पता ही नहीं होता। और बाकी एम्प्लॉयज वगैरह बैठकर देख रहे होते हैं कि पीछे चियान आई हुई है। मिस्टर इन को इशारों से बता ही देते हैं कि जैसे मिस्टर इन पीछे मुड़कर देखते हैं उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर आई हो। मिस जिजिन तो ऐसे ही डांटते रहती है, तुम्हें उनकी बातें बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। और ये भी आगे से स्माइल करने लगती है और उन्हें टोंट मारकर बातें सुनाने लगती है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इतना ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, आपको ग्रेजुएट हुए भी काफी साल हो चुके हैं ना। ये बात सुनकर वो चिढ़ सा जाता है। तभी पता चलता है कि कैरेक्टर में कुछ इशू आ गया है। ये बात सुनकर इन भी उसी कामों में लग जाता है और बाकी सब भी ढूंढने लगते हैं कि एरर कहाँ पर आ गया है। कुछ न कुछ तो उन्हें पता लग रहा था और टीम लीडर जियांग भी आ जाते हैं वहीं पर। उन्हें बताया जाता है कि कैरेक्टर में एरर वगैरह आ गया है, तो वो भी लोगों की कमेंट वगैरह देखने लगता है। वो देखते हैं कि
की बात तो काफी ऊंची जा रही है, इसलिए वो एरर को जल्दी से सॉल्व नहीं करना चाह रहा था। तभी वो एक एम्प्लॉय को ऐसे इशारा करता है जिससे वो समझ जाता है कि हमें एरर को जल्दी ठीक नहीं करना चाहिए। तो वो लोग काम को स्लो करते हैं और एक ही पर्सन को वहाँ पर बिठा कर जा रहे होते हैं। वो बेचारा कहता है कि ये क्या कर रहे हो, मेरा एक तो कंप्यूटर नहीं चल रहा और तुम बाकी लोगों को भी यहाँ से लेकर जा रहे हो। मेरा एक तो कंप्यूटर नहीं चल रहा, बाकी लोगों को भी एरर को ढूंढना चाहिए ना, ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है। उसकी बातों को कोई भी नहीं सुन रहा होता। तभी वहाँ पर गुशान आ जाता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ये सब कहकर उसके पीसी को चेक कर रहा होता है। जियांग भी ये सब कुछ देख रहा होता है और बाकी सब लोग भी ये देख रहे होते हैं कि ये लड़का कौन है, क्योंकि अभी तक गुशान के बारे में किसी को भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि उसका नाम क्या है, पर उसके फेस का नहीं पता था। गुशान भी मेन जगह पर जाकर एक बग को ढूंढ लेता है और उस बग को निकालते ही सब कुछ ठीक हो गया था। ये देखकर वो कहने लगते हैं कि इससे तो 0.01% चांसेस होते हैं किसी चीज में एरर आने की, और आपने उस चीज को भी ढूंढ लिया। ये सब बातें सुनकर गुशान वहाँ से जाने लगता है। तब जियांग कहता है कि ये तुम्हारा लक था, पर कुछ सामने से कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। और उसके जाने के बाद बातें चलने लगते है कि ये कौन था, तो पता लगता है कि ये गुशान था। जियांग की फ्रेंड तो उसी से पूछती है कि क्या ये गुशान था, तो वो आगे से स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ यही गुशान था, और उसे गुशान पर काफी प्राउड फील हो रहा था। जियांग तो सभी की बातों से तंग आ चुका था, क्योंकि वो सभी गुशान की बातें कर रहे थे। तुम लोग चुप नहीं रह सकते, जाओ अपना अपना काम करो, ये कहकर सभी लोगों को डांट रहा था। जियांग जिसे एचआर से मिसेस जिंग का कॉल आता है और वो कहती है कि तुमने बोला था ना कि तुम यहीं पर दोबारा से जॉब करना चाहती हो, पर ये काफी मुश्किल हो जाएगा, और मैंने बॉस से भी बात कर लिया, उन्होंने भी मना कर दिया। जो बंदा एक बार रिजाइन देकर चला गया वो दोबारा से नहीं आ सकता, और मैंने जितनी तुम्हारे लिए कोशिश कर पाई उतनी मैंने की है। पर जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप जितना मेरे लिए कर सकते हो उतना आपने मेरे लिए किया होगा। अब जियांग की फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि क्या बात हुई, तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर दोबारा से जॉब करने के लिए रेज्यूम दूंगी। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम इसी लीडर के नीचे आकर काम करोगी दोबारा से इसकी बातें सुनने के लिए। तो कहती है कि हाँ अब आना ही पड़ेगा। उतने में मिस्टर इन उसे आवाज देता है, तो उसकी फ्रेंड को वहाँ से जाना पड़ता है काम के लिए। उतने में जियांग को कैंपस हंग का मैसेज आता है, वो उसको काफी लेट रिप्लाई देती है। तो वो कहता है कि तुमने इतना लेट रिप्लाई क्यों दिया, क्या तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया। वो कहती है कि अगर मुझे किसी ने किडनैप कर भी लिया होगा तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए आओगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है, और मैं उसे कहूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं उसे ले जाऊंगा। अब उसकी ये बात सुनकर वो हंसने लगती है। अब जियांग डॉम में वापस आने के बाद काम वगैरह देख रही होती है कि क्या चल रहा है। न्यू ईयर का कैरेक्टर बन चुका है और लोग उस कैरेक्टर को देखकर काफी बातें करने लगते हैं, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल भी उनके एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरा था, और वो उसे टीम लीडर ने बनाया हुआ था मिस्टर इन। इतने में जियांग को चैंग की भी कॉल आती है। वो कहती है कि तुमने उस कैरेक्टर को तो देख लिया होगा। वो कहती है हाँ, तो फिर चैंग कहती है कि तुम्हें ये भी पता लग गया होगा कि उस कैरेक्टर को किसने बनाया होगा। तो वो कहती है कि मिस्टर इन ने बनाया होगा जरूर। तो चैंग कहते है कि अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह का कैरेक्टर बनाने वाले है तो मैं तो उनके साथ बैठकर कभी भी काम नहीं करती। वो तो पता नहीं अपने कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बात कर रहे थे, और देखो उनका कैरेक्टर कैसा निकला, पता नहीं अब तो हमारे डिपार्टमेंट का क्या ही होगा। तो जियांग कहती है कि चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है और अपने कैरेक्टर्स को प्यार कर रही होती है जिन्हें वो अपना बच्चा ही समझती थी। तभी उसको अपने रूममेट चेनवू का मैसेज आता है कि उसे कहने लगती है कि मैं याद दिला दूं कि तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी थी। ये मैसेज देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि उसे तो लाइन डांस की प्रैक्टिस करनी थी। उसे कहती है कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। ये कहकर वहाँ पर निकल जाती है उसके पास। तो वहाँ पर वो लाइन डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये भी जाकर उसको पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मेरे बगैर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आ सकती हो। और भी उसके साथ बातें करने लगती है और कहती है कि हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और लास्ट टाइम मैं आने के बाद मैं बोलूंगी कि तुम बीमार हो गई, तुम भी बीमार होने का नाटक करना, और हम बोलेंगे कि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इसी वजह से तुम बीमार हो गई और हम परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, तो खुद ब खुद टीचर ही पास कर देंगी। कितना अच्छा देखो मैंने तरीका बताया है ना। बेचारी को तो वो तो उठने ही नहीं दे रही होती, और पता लगता है कि वो चिन्हू नहीं है, गुशान था। गु को देखकर तो ये बिल्कुल भी शॉक हो जाती है। गुशान के टांगों के ऊपर भी इसने हाथ रखा था। गुशान उसको हाथ हटाने के लिए बोलता है, और हाथ हटाने के बाद बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने अपने टीम मेंबर्स को मार दिया था, स्नेक। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, पर तुमने एचआर में ऐसा क्यों बोला था कि तुम मुझे जानते तक भी नहीं। तो वो कहता है कि मुझे स्नेक का पता है, चियान नाम की लड़की को मैं नहीं जानता। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है, और ये रूम में आकर अपने रूममेट से कहने लगती है कि
उसको पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे ऐसे मैसेज क्यों किया कि तुम प्रैक्टिस रूम में हो, जबकि तुम तो वहाँ थी भी नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पर तुम्हें जानने वाला तो मिल ही गया होगा ना। कहाँ जानने वाला, उसका तो नाम भी मत लो, वो तो मुझे स्नेक कहकर कहता है। मैं तो कैंपस की इतनी प्यारी लड़की हूँ। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड भी हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम क्यों हंस रही हो, एक तो उसने मुझे स्नेक बोला और ऊपर से तुम भी हंस रही हो। वो दोबारा से ऑनलाइन आकर बैठ जाती है। तो गुशान भी उसे आगे से कहता है कि क्या गेम खेले। तो आगे से बाकी उसके फ्रेंड्स वगैरह भी ग्रुप में बातें वगैरह करने लगते हैं कि मैंने कुछ लड़कियों को बुलाया हुआ है। तो कैमल भी कहता है कि कितनी लड़कियों को बुलाया है। तो वो कहता है कि 7 से 8 लड़कियों को बुलाया है। कैमल कहता है कि हमारे पास टिकट हो, एक लड़की तो है ना। ये सब मैसेज कैंपस हंक मतलब गुशान भी पढ़ रहा होता है और स्टिकिडो कह देती है कि मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। उन्हें तो ऐसा लग रहा होता है कि स्टिकिडो उनके मैसेज नहीं पढ़ रही और ये मैसेज देखने के बाद सारे लोग एक एक करके ऑफलाइन हो जाते हैं। लास्ट में बस गुशान और चान बचते हैं। वो दोनों कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ आपस में गेम खेलते हैं। अब दोनों गेम खेलने के लिए चले गए थे। गेम के स्टार्टिंग में ही चान अपने पाँव पर चोट लगवा लेती है। तो गुशान उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो कहता है कि तुम्हें तो अपना क्रश भी नहीं मनाया जा रहा। तो कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, और दोबारा से उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। और वो कहते हैं कि मैं उसे छीनना नहीं चाहती, अपना बनाना चाहती हूँ, और अपना बनाने में टाइम तो लगता है ना, और जितना भी टाइम लगे मैं उसे अपना कर रहूंगी। गुशन तो अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था और जैसे ही लास्ट में ये दोनों बच जाते हैं, इन दोनों को एक दूसरे को ही मार देना था। तो चियान पहले से उस पर गन लेकर खड़ी थी और गुशन भी अपने आप को उससे बचा रहा था। तभी गुशन बचने के चक्कर में उसे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है और इसी के बाद चियान ऑफलाइन हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे चियान दिखाई जाती है जो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी। पर वहाँ पर उसे तो यही पूछा जा रहा होता है कि क्या तुम मैरिड हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम्हें घर का लोन देना है। इसी तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं और तभी उस पर्सन को ये पता चलता है कि यही तो स्लिप डील वेक है। ये पता लगने के बाद वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारे ऑनलाइन फैंस तो ये समझते हैं कि तुमने कितना पढ़ लिख लिया होगा और कितनी एज की होगी, पर तुम तो बहुत प्यारी और छोटी हो और अभी तक तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी उसकी ये सारी बातें चली रही होती है, उसको HR वाली इंक की कॉल आ जाती है। पहली कॉल तो वो उनके अटेंड नहीं कर रही होती और दूसरी कॉल पर कहती है कि क्या मैं मैसेज देख लूं। मैसेज देखने पर ये कहती है कि मेरे मॉम का मैसेज है, मुझे कॉल करनी होगी। ये कहकर साइड में हो जाती है उनसे बात करने के लिए और मिसेज जिन उसे बताती है कि तुम्हें दोबारा से जॉब मिल गई है। और वैसे ही मिस्टर जियांग उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जॉब भी मिल गई है और वापस से तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए भी आना है, वो भी जल्द से जल्द, और तुम्हारे पहले से भी पे 3000 ज्यादा होगी। ये सुनने के बाद तो चियान और भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ मैं जरूर आ जाऊंगी। और यहाँ पर वो उसे कह देती है कि मेरी मॉम मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रही है, वो मेरी शादी जल्दी करवाना चाहती है और तो और वो इसी साल बच्चे भी चाहती है और पर मेरा एक बच्चा भी हो। ये कहकर उनके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए जा रही होती है। वो तो बेचारा रोता ही रह जाता है कि मेरी बात तो सुनो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।